बुलाया गया है, क्या कुछ है बताएं इसके बारे में। आज आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, किसान यूनियन के लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक लोग, सारे लोग जो ये चाहते हैं कि घोसी की चीनी मिल जिस तरह वर्षों से चली आ रही है आगे भी चलती रहे, उसके लिए बैठ के आज यहाँ प्लान सेट हुआ है। और 2 तारीख को दिन सोमवार को चीनी मिल के गेट पे एक विशाल किसानों की जत्था जुटेगा, जो सरकार के बंद कानों को खोलने का काम करेगा, क्योंकि जनपद का एकमात्र इंडस्ट्री के नाम पे घोसी चीनी मिल बची थी, जिसको ये सरकार, इस सरकार के अधिकारी, इस सरकार के मंत्री लोग मिलकर इस चीनी मिल को बेचना चाहते हैं। और पूरा जनमानस, पूरा मऊ जनपद के किसान, नौजवान, सारे लोग चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में यह चीनी मिल बंद न हो, यह चीनी मिल चलती रहे, क्योंकि न जाने कितने परिवार, कितने किसान परिवार के लोग, कितने लोग जिनको इस चीनी मिल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला है, कितने परिवारों का पेट भरने का काम ये चीनी मिल करती है। आज सबके पेट पे लात पड़ने जा रही है। हर वर्ग चिंतित है, किसान चिंतित है, कर्मचारी चिंतित है, अगल बगल के दुकानदार चिंतित है कि अगर ये चीनी मिल बंद हो जाएगी तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, हमारा बेटा पढ़ाई कैसे करेगा। आज सबके चेहरे पे सिकन है। उस सिकन को दूर करने के लिए हम सारे दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो महापंचायत हो उस दिन निष्कर्ष निकले और अधिकारी आए और हमारी बातों को मानने का काम करें। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि चीनी मिल बंद हुई नहीं है, बस उसको विपक्ष के लोग राजनीति का केंद्र बना रहे हैं और अपनी राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। देखिए, यहाँ बात सत्ता पक्ष और विपक्ष की है ही नहीं। किसान महापंचायत सर्वदलीय बुलाई गई है। अगर चीनी मिल नहीं बंद होने वाली है तो लिख के मऊ के जनपद के जिला अधिकारी दे कि चीनी मिल चालू रहेगी। अगर चीनी मिल में कोई दिक्कत है तो लिख के जिला अधिकारी दे, और अगर चलनी है तो ये भी लिख के डीएम साहब दें। हम लोग चाहते हैं कि सारे अधिकारी आए, सरकार के भी लोग आए, माननीय मंत्री जी आए और घोषणा करें कि जो जो भ्रष्टाचार हुए उसकी जांच होगी, चीनी मिल कल से चालू होगी, घोसी का गन्ना घोसी चीनी मिल में पेराएगा, ये लाद कर सठियाओं नहीं जाएगा, इस तरह की घोषणा करें। लेकिन ये लोग देखिए, कागज कलम लेकर बैठे हुए लोग जो रोज 2 चिट्ठियां लिखते हैं, किसी भी चिट्ठी पे तो किसी के ये जवाब नहीं आया कि चीनी मिल चलेगी, नहीं आया। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सकता हूँ। मैटर तो तब है जब अमेरिका का राष्ट्रपति मेरी चिट्ठी पे जवाब दे कि आपकी ये चिट्ठी प्राप्त हुई, आपने जो कार्य किया है इसको मैं कराने का काम करूँगा। कहाँ मिला आउटपुट, कहाँ मिला? एमडी चीनी मिल का कोई बयान आया? जिलाधिकारी मऊ का कोई बयान आया? गन्ना विकास मंत्री का कोई बयान आया? और सबसे शर्मसार तो हम लोग उस वक्त हो गए जब घोसी के उप जिलाधिकारी और घोसी के जीएम ने लिख कर दिया कि ये चीनी मिल कर से चलेगी, पर्ची निकलेगी, और रातों रात उस जीएम का ट्रांसफर हो गया। यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा नहीं है इस घोसी चीनी मिल को चलाने के लिए। वो लोग चाहते नहीं है कि चीनी मिल चले। लाखों परिवार के, किसानों परिवार के पेटों पे लात मारना ये सरकार चाहती है। लेकिन हम लोग भी जब तक अंतिम सांस है, जब तक शरीर में दम है, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। हम लोग जेल जाने को तैयार हैं, हम लोग डंडा खाने को तैयार हैं, लेकिन किसान भाइयों के जो चेहरे में मायूसी है उसको दूर करने के लिए हम हर तरह से तैयार बैठे। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से चीनी मिल को बंद किया गया, यहाँ के गन्ने को छठियाँ ट्रांसफ़र किया गया, अगले दिन ट्रक लगा करके गन्ना को ढुलाई भी शुरू कर दिया गया, तो पहले से तय था क्या ये कि चीनी मिल को बंद करना? ये प्लानिंग है। इस चीनी मिल को ये लोग प्राइवेट करना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनियों को, जैसे डालमिया, बजाज, इस तरह की कंपनियों को चीनी मिल बेचना चाहती है सरकार। जब से यह सरकार आई है कभी एयरपोर्ट बिक गया, कभी बिजली बिकने का काम होने जा रहा है, रेलगाड़ियां बिक गई। इस जनपद का एकमात्र रोजगार का साधन चीनी मिल को भी ये प्राइवेट करना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, तो हम लोग इसके खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं चीनी मिल सुचारू ढंग से चले, हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों का लाभ हो, हमारे क्षेत्रवासियों का लाभ हो, और उसके लिए हम लोगों ने महापंचायत बुलाई है। आप सभी साथियों का मैं 2 तारीख को 10:30 बजे चीनी मिल के गेट पे आने का निमंत्रण। कितनी संख्या में आने की उम्मीद है इस महापंचायत में? सारे लोगों, सारे किसान भाइयों से निवेदन किया जा रहा है। आप देखिएगा संख्या में लोग आएंगे, लड़ने वाले लोग आएंगे,
और आप देख रहे हैं किस तरह का आम जनमानस के अंदर ये भावना है कि किसी तरह चीनी मिल चले। तो मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि सब लोग आए, अपनी बात किया जाए। चीनी मिल को लेकर के 3 नेताओं पे आरोप लगाया गया है, साजिश रच के आप लोग बंद कराए हैं, जिसमें एक नाम आपका भी है। इस आरोप को कैसे देखते हैं? अगर मैं साजिश रच के बंद करा रहा हूँ, विपक्ष में हूँ, न मेरे पास कोई पद है, तो इस सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्री ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जीएम डीएम ये लोग क्या कर रहे हैं? ये घिनौना कृत्य है। इसके पीछे कौन है? ये घिनौना कृत्य है कि जब कोई काम नहीं बन पाता है तो दूसरे के माथे आप दूसरे की बुराई करने लगे। इसके पीछे कौन है? आरोप प्रत्यारोप के पीछे? इसके पीछे जो लोग हैं जनता जानती है कौन लोग हैं। मंत्री जी का कई पत्र वायरल हुआ, एक लास्ट अहम पत्र जो है उसमें बताया गया कि यांत्रिक व्यवस्था खराब होने के कारण जो है ऐसी स्थिति हुई है। तो क्या चीनी मिल शुरुआत करने से पहले ये व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जानी चाहिए थी? जबकि सूत्रों के हवाले से जो बातें आई हैं वो जब ये चीनी मिल स्टार्ट हुई है तो 10 लाख टन पेराई की क्षमता थी, उसी पे स्टार्ट हुई, लेकिन तकरीबन 11,68,000 पेराई की गई है। तो आखिर में इतने अधिक पेराई करके वहाँ बड़ा जन धन हानि हो सकती थी। देखिए, मंत्री जी बेचारे बहुत प्रयास कर रहे हैं, कागज में कई चिट्ठियाँ उन्होंने लिखी, लेकिन उनकी किसी भी लिखी हुई चिट्ठी पे किसी अधिकारी का कोई जवाब नहीं है। तो क्या पावरफुल मंत्री नहीं है क्या वो? कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि माननीय मंत्री जी की सुनवाई खुद नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत छोटा हूँ, उम्र में भी बहुत छोटा हूँ, मेरे पिताजी के साथ राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो आके धरने में बैठे। जब कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है तो फिर क्या फायदा उस पद का? वो भी आए, किसानों के साथ बैठे यहाँ हमारे साथ। कम से कम किसान ये तो जानेंगे कि मंत्री जी भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, जवाब आ ही नहीं रहा है। तो जिले में तो 2 मंत्री हैं, एक सत्ता पक्ष के विधायक हैं, आखिर में मंत्री जी कूद क्यों रहे चीनी मिल के प्रकरण में इतना? देखिए, मंत्री जी हमसे बड़े हैं, इसका जवाब आप लोग उन्हीं से मांगिए। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि अगर घोसी और मऊ जिले की राजनीति में जो व्यक्ति किसानों के साथ खड़ा नहीं है तो भविष्य में भी उसको कोई पूछने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर आप किसानों की परवाह नहीं करते हैं, जो किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे बड़ा योगदान किसानों का है, वो किसान जो दिन भर पसीने में डूबा रहता है, ठंड में आप लोग रजाई ओढ़ के सोते, वो ठंड में पानी चलाता है खेतों में। आप अपने घर के ऐसे कमरे में बैठे रहते हैं, वो दोपहर में खाद छींटता है खेतों में। इतनी मेहनत करने के बाद जब उसका फल निकलने की बारी आती है, जब उसको पैसा मिलने की बारी आती है, तो ये सरकार के अधिकारी और कर्मचारी मुंह मोड़ लिए हैं, चीनी मिल को बंद करने जा रहे हैं। उस किसानों के बारे में अगर कोई नहीं सोचेगा तो कुछ नहीं हो सकता। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? अंतिम सांस तक जारी है। किसानों का एक अहम सवाल है, जिसे आपका जो सेंटर करखिया देवारा आया था वो तो सठिया हो जा रहा है, पूरे टोटल किसान गन्ने लेके वहीं जा रहे हैं। जो इधर मधुबन की तरफ देवारे के किसान हैं, जिसकी मान लीजिए 5-7 ट्रॉलियाँ हैं, तो वो उस पर्ची पे लेकर के मजबूरन जा रहा है सठिया, जहाँ उसका अतिरिक्त नुकसान हो रहा है समय और पैसे का। जबकि ये लोग दावा कर रहे हैं कि यही तौल हो रही है। एक किसानों के एक ट्रालियों की तौल बखूबी हो जाए वही बहुत है। नुकसान तो सबका कई ट्रालियाँ कल वापस भी हो गई, जो हम लोग को जानकारी आई। सबका हो रहा है, केवल ये जो लोग हैं वाहवाही लूट रहे हैं। कल कुछ गन्ने कटे हुए आ गए तो टालियों को वापस कर दिया गया। लाने और ले जाने में 10,000, आखिर उस गन्ने का क्या होगा? तो देखिए, जो किसान परिवार में पैदा नहीं हुआ है, जो कभी खेतों में पैर नहीं डाला है, वो किसानों की मजबूरियों को नहीं समझेगा। घोसी तहसील के अगर 10 सबसे बड़े काश्तकार और किसान परिवारों में है, मेरा भी परिवार उसमें आता है। जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, किसी परिवार ने सबसे अधिक सरकार को गेहूं और चावल बेचा होगा, उसमें मेरा नाम आता है, जाके पता कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ किसानों का दर्द, मैं जानता हूँ कि किस तरह गेहूँ होता है, किस तरह चावल होता है, किस तरह गन्ना होता है। मेरे घर में भी किसानी होती है। ये एसी कमरे में बैठने वाले लोग जो कभी खेतों में पैर नहीं डाले हैं, जो कभी सिंचाई करने नहीं गए, जो कभी ट्यूबवेल का पानी चलाने नहीं गए, ना उसकी पाइप भी तोड़ने गए, आज ऐसी कमरों में बैठ के जो किसानों की बात करते हैं, अगर वास्तविक में किसानों के हितैषी हैं तो 2 तारीख को 10:30 बजे घोसी चीनी मिल के गेट पे आ जाइएगा। पूरा जनपद का किसान आ रहा है अपनी मांगों को लेके। आइए, उनके साथ बैठते हैं और ये प्रण लेते हैं कि जब तक किसानों के चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी तब तक हम लोग कोई भी चीज़ हो, जेल जाना हो, हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम लोग लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। तो आइए प्रण लेते हैं 2 तारीख को इस बात की। BNS 163 लागू है, फिर पुलिस अनुमति देगी या नहीं देगी? अनुमति हो, अनुमति नहीं हो, किसान आपके घर चावल भेजता है, आटा भेजता है, आप खरीद कर खाते हैं, उसको तो कभी अनुमति लेने जाते हैं? किस बात? चाय में चीनी डालकर जब पीते हैं चाय तो अनुमति लेने जाते हैं। आज उस किसान के ऊपर विपत आई है, उस किसान की मर्यादा की आज बात आई है। कोई BNS की धाराएं हमको रोक नहीं सकती है। लगाइए जितना मुकदमा लगाना हो, भेज दीजिए जेल हमको,
सारे मुकदमे झेलने के लिए हम सारे साथी तैयार हैं, जेल जाने के लिए हम सारे साथी तैयार हैं। हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। किसानों के मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जितना जो कर गुजरना पड़ेगा हम तैयार हैं। इस सरकार के नुमाइंदे अगर FIR से डराना चाहते हैं तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। परमिशन मिलेगी चाहे नहीं मिलेगी।